हेलो लर्नर्स, दिस इज़ द बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम लोग ने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। जो कुछ भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उन सब का यूज़ करके देखेंगे कि सिंपल सी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाते हैं। जैसे एडिशन का प्रोग्राम हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, एरिया निकालने का हो गया, ये सारे प्रोग्राम हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सी में बनाते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने पढ़ा था कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हम लोग ने 6 स्टेप्स पढ़े थे कि 6 स्टेप्स हमको फॉलो करनी है अपने प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते टाइम। तो सबसे पहला है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये तो हर प्रोग्राम में हमको इंक्लूड करवानी है हैश इंक्लूड का यूज़ करके। सेकंड था हेडर फाइल, जो भी फंक्शन हम लोग ने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है उससे रिलेटेड जो भी हमारी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करवाना। थर्ड था मेन फंक्शन ओपन करना। बिना मेन फंक्शन के हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। मेन फंक्शन ओपन करने के बाद मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन करना। जब प्रोग्राम की जो बॉडी हम लोग लिखेंगे वो इन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद हमारे जो भी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करना। फिर हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं, मतलब जो भी हमें प्रोग्राम में काम करना है वो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं और लास्ट में मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग 2 नंबर्स को सम कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें वैल्यू हमने क्या की है, पहले से इनिशियलाइज की हुई है और दूसरे वाले में यूज़र से स्कैन करवा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इसमें सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली है stdio.h एंड conio.h। फिर मेन फंक्शन ओपन किया और अपने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। इतना पार्ट तो हर प्रोग्राम में हमको करना ही करना है। फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर्स को ऐड करवाना है तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए ए और बी। अब जब ऐड करवाएंगे तो इसको किसी में स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए ले लिया है सम। तीनों इंटीजर टाइप के लिए हैं। ए में वैल्यू असाइन की है 1, बी में वैल्यू असाइन की है 3। अब क्या है, हमने वेरिएबल्स असाइन कर लिए, अब हमें करना है एडिशन। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करके किस में डाल देंगे, सम नाम के वेरिएबल में। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सम, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, सम को हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे क्योंकि सम इंटीजर टाइप का है तो %d और सम को प्रिंट करवा लेंगे। फिर जो हमारा इसका आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, 4। जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है इसमें हमने क्या किया है, यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई है, मतलब ए और बी की वैल्यू यहीं पे असाइन नहीं की है, यूज़र से इनपुट करवाई है। तो यूज़र से इनपुट करवाने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले stdio.h और conio.h इंक्लूड करवा लिए है, मेन फंक्शन ओपन किया है। फिर हमारे वेरिएबल्स इंट ए बी और सम, 3 वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में यूज़ होंगे। ए बी और सम वेरिएबल ले लिए, तीनों इंटीजर टाइप के। ए और बी की वैल्यू को स्कैन करवाना है। %d यूज़ किया है 2 बार क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स ए और बी हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। ए में वैल्यू सपोज हमने इनपुट की है 5 और बी में इनपुट की है 4। तो अब इनका सम करवाना है तो सम में क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल्स टू, तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, सम को प्रिंट करवा रहे हैं। सम हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए %d यूज़ किया और लास्ट में हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने वैल्यू ऑलरेडी असाइन की हुई थी तो हर बार आउटपुट में हमें 4 मिलेगा। पर अगर हमें हर बार डिफरेंट वैल्यूज़ को सम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो हम लोग जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे हमें डिफरेंट वैल्यू आउटपुट में देगा। नेक्स्ट है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया। तो हम लोग को इसमें क्या करवाना है, रेडियस को इनपुट करवाना है और फिर एरिया को कैलकुलेट करना है। तो हमें 2 वेरिएबल सामने दिख रहे हैं कि एक हमें आर नाम का वेरिएबल लेना होगा, रेडियस नाम का या फिर आर नाम का, और एक एरिया लेना होगा क्योंकि जिसमें हम एरिया को कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। अब एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें एक पाई भी चाहिए होगा जिसमें हम लोग पाई की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमारे 3 वेरिएबल्स हो गए, आर, एरिया और पाई। अब पाई की वैल्यू हम लोग को पता है कि कांस्टेंट होती है 3.14 और ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, तो हमें पाई को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले stdio.h conio.h इंक्लूड कर लेंगे, मेन फंक्शन ओपन करेंगे। मेन फंक्शन के बाद जो हमारा रेडियस, एरिया और पाई है वो हम लोग ने फ्लोट लिए हैं क्योंकि ये पाई की वैल्यू फ्लोट है और जब हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे फ्लोट वैल्यू से, किसी भी डेसिमल वैल्यू से, तो एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, मतलब फ्लोट फॉर्म में हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे फ्लोट लिया और हो सकता है रेडियस भी हमारी फ्लोट में हो। सबसे पहले प्रिंट करवा रहे हैं, printf एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले लिख के आएगा एंटर द रेडियस। तो वहाँ पे हम रेडियस को एंटर करेंगे, वो स्कैन करवा रहे हैं किससे, यूज़र से। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके हम लोग स्कैन करवा रहे हैं रेडियस को। रेडियस को स्कैन करवाने के लिए %f फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ किया है क्योंकि रेडियस जो है फ्लोट डेटा टाइप की। तो यहाँ पे स्कैन करवा लिया। अब स्कैन करवाने के बाद जब हमें यूज़र से रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा लॉजिक क्या है, इसमें एरिया प्रिंट करवाना है। तो हम एरिया के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस।
तो यहाँ पे हमारी पाई की वैल्यू हमने पहले से ही डिक्लेयर की हुई है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। और रेडियस और एरिया जो है हमारे चेंज हो सकते हैं, जितना रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग एरिया हमारा कैलकुलेट होकर आएगा, इसलिए पाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। तो हम लोग डिक्लेरेशन कब करते हैं, जब हमारी वैल्यू जो है प्रोग्राम में कॉन्स्टेंट रहेगी, इसलिए यहाँ पे हमने पहले से पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। तो हमारे एरिया में क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस, तो एरिया में वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट एफ में यूज़ किया है एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू एफ परसेंटेज, फिर यहाँ पे इसलिए यूज़ किया परसेंटेज एफ, इसलिए यूज़ किया क्योंकि फ्लोट टाइप का है एरिया हमारा। तो एरिया, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू कैलकुलेट हो जाएगा 12.566। नेक्स्ट है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एवरेज ऑफ 3 नंबर का अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सम अपॉन टोटल। तो हमारे पास 3 नंबर्स है, सपोज ए बी और सी, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे और एक जिसमें हम अपना एवरेज को स्टोर करेंगे। तो हमारे 4 वेरिएबल होगा और एवरेज जो है हम लोग वो फ्लोट टाइप का लेंगे क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। आंसर हमारा डेसिमल में भी आ सकता है, इसलिए हमने पहले से ही इसको फ्लोट में ले लिया है। तो हम लोग प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, अब मेन फंक्शन ओपन करेंगे, उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हमें चाहिए वो हम डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड ले लिए, जिसमें ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर दी है। ये हम लोग यूजर से भी करवा सकते हैं स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके। और जो एवरेज लिया है वो फ्लोट टाइप का लिया है क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू हो सकती है। फिर जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। एवरेज में क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेट होगी, वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, हमारे एवरेज में। और हमें एवरेज प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो प्रिंट एफ में लिखा है द एवरेज ऑफ डी, परसेंटेज डी लिया है एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। तो आउटपुट में हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। इज़ परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए लिया है और लास्ट में जो जो वेरिएबल थे उनको मेंशन कर दिया, एक्स वाई जेड और एवरेज। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा द एवरेज ऑफ 4, 6 एंड 8 इज 6.6 टाइम्स 0। 6 टाइम्स 0 क्यों है, क्योंकि हमारा जो फ्लोट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस तक के आउटपुट में प्रिंट करता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच हेडर फाइल इज यूज फॉर स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फंक्शन। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमारे स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर इन सी। यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम लोग स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट आउटपुट इन सी। आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इंटीजर इनपुट करवाना है यूज़र से तो स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ए और बी में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज़ किया गया और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का भी यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ स्ट्रिंग इनपुट इन सी। स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए हम लोग गेट्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। इस कोड का क्या आउटपुट होगा, तो इसमें सी एच नाम का वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, जिसमें कि ए वैल्यू स्टोर की गई है, उसी को प्रिंट करवा रहे हैं तो आउटपुट पे हमें मिल जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर डिफाइन द फॉलोइंग। या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डिफाइन फॉर्म में। तो जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था, पहले फंक्शन लिखना है, उसका वर्क लिखना है, फिर सिंटैक्स और फिर उसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉर्मेटेड फंक्शन। तो फॉर्मेटेड फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। इनपुट के लिए हम लोग स्कैन एफ यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अनफॉर्मेटेड फंक्शन। तो जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अनफॉर्मेटेड फंक्शन सिंपल कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं और इंट और फ्लोट में यूज़ नहीं होते हैं। कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इनपुट एंड फॉर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी। तो सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले आप ये बताएंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं और फिर जो डिफरेंट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है उनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन गेट्स एंड स्कैन एफ फंक्शन। तो जब भी आपका डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा लाइन ड्रॉ करके पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया गेट्स और स्कैन एफ के बीच में डिफरेंस, ऐसे किसी भी दो फंक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो स्कैन एफ है वो हमारा फॉर्मेटेड फंक्शन है और गेट्स जो है हमारा अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। स्कैन एफ जो है हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप में यूज़ करते हैं, गेट्स जो है हमेशा स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इनका फंक्शन की क्या वर्क है इनका। तो स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, रीड फॉर्मेटेड इनपुट, मीन्स इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। और जो गेट्स फंक्शन है वो हमारी एक स्ट्रिंग को या फिर एक लाइन को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं स्कैन एफ और गेट्स का। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और उसकी कोडिंग हमें दोबारा नहीं करनी होती।
फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हेडर फाइल्स इन सी आर द फाइल्स दैट कंटेन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड कांस्टेंट। जैसे हमारे फंक्शंस होती हैं वैसे ही हम लोग कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हेल्प द कंपाइलर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग दीज फंक्शंस इन आर कोड। पॉइंट होगा, इट हैज़ डॉट एच एक्सटेंशन। फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि हम प्रोग्राम में कैसे इसको इंक्लूड करते हैं, इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम यूजिंग हैश इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ टू हेडर फाइल। तो कोई भी किन्हीं भी दो हेडर फाइल का नेम लिख सकते हैं अब तक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, stdio.h और conio.h। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी हैं, math.h, string.h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन सी लाइब्रेरी। तो सी लाइब्रेरी में इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एस्केप कैरेक्टर या फिर एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस हमने आपको एक्सप्लेन किया था, किसी स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए या कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए विद इन द स्ट्रिंग और कैरेक्टर हम लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं और ये हमेशा बैकस्लैश से बिगिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज यूज टू डिफाइन द टाइप और फॉर्मेट ऑफ द डेटा दैट इज बीइंग इनपुट और आउटपुट, जो कि हमारी %d, %c, %f ये सब होती हैं। दे आर यूज्ड विद फंक्शंस लाइक printf एंड scanf।